नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है। आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इस बिजनेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है रोहित यादव। बाय प्रोफेशन में एक मरीन इंजीनियर रह चुका हूँ। आज यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जानकारी देने के लिए आया हूँ। मैं कहीं ना कहीं कुछ टाइम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते आया हूँ और अच्छा खासा हमने बिजनेस एस्टैब्लिश किया है। दोस्तों आज मैं चाहूंगा जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी अपना बिजनेस को एस्टैब्लिश करें। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने पिछले वीडियो अगर हमारा देखा होगा जिसमें हमने बताया था कि एक्सपोर्ट के बिजनेस को आप किस तरीके से कर सकते हो और मैंडेटरी चीजें क्या होती है जो आपको देखनी होती है, आपको समझना होता है। आज मैं उसी के वीडियो को कंटिन्यू करके दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि अगले टॉपिक में हमको क्या डिस्कशन करना है। दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा डेफिनेटली इस वीडियो को जाकर आप देखें और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करना है। दोस्तों आज हमारा जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। दोस्तों प्रोडक्ट सिलेक्शन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है ताकि आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में या बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको थोड़ा सा मजा आए। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग ऐसे प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बनाते हैं जहां पे उनकी रुचि नहीं है, उनकी दिलचस्पी नहीं है और उन्हें नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई और कर रहा है इसलिए हम भी वही प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं जहां पे वो सक्षम नहीं होता है और उनका बिजनेस फेल होता है। होता क्या है दोस्तों, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हम बात करते हैं बहुत सारे लोग अपने बिजनेस के कनेक्शंस को इस्तेमाल करते हैं और अपने कमोडिटी को बेच पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने बिजनेस का उन्हें ना तो नॉलेज है ना तो उन्हें कोई कनेक्शन है, पर कोई और करता देख उन्हें भी करने की इच्छा होती है। दोस्तों जिसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आपका प्रोडक्ट आप खुद चूज करें। आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए किस तरीके से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। दोस्तों सबसे पहले आपको यह देखना है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है, आपको कितना दूर है, कितना फिजिबल है, आपको जाना आना टू एंड फ्रो। थर्ड आपको देखना है प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की सारी जानकारी आपको लेनी जरूरी है कि प्रोडक्ट के डेप्थ की नॉलेज अगर आपको है तो जो भी इंपोर्टर आपसे कुछ ऐसे कमोडिटी के बारे में पूछता है तो आपको उसका आंसर आपके पास में होना चाहिए कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट का रिसर्च है, तभी आप आपके बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे, आपके प्रोडक्ट को बेच पाओगे। दोस्तों आपको बहुत लोगों को पता ही है, मैं भी आपको बताना चाहूंगा, यू शुड नो हाउ टू सेल योर सेल्फ। उसी तरीके से आपको आपके प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए। दोस्तों इसमें जो प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका प्रोडक्ट, मान लीजिए आपने किसी स्पाइसेस में अगर आप काम कर रहे हो, आपको स्पाइसेस के अंदर सबसे पहले तो आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, वो है फूड एंड ड्रग का लाइसेंस, जिसे हम फसाई के नाम से बोलते हैं, जहां पर आपको उसके जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके पास में सेंट्रल का फसाई होना मैंडेटरी है। अगर आप एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर काम कर रहे हैं तो आपके पास में भी एक फसाई का लाइसेंस होना मैंडेटरी है। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट की चीजों के अंदर आपको फूड एंड सेफ्टी का जैसे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में काम करना चाह रहा है या कोई इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट में काम करना चाह रहा है। जैसे कि अगर आप इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट में है तो आपको ये बेसिक लाइसेंसेस लगेंगे, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में काम कर रहा है तो उसको एनपीओपी का सर्टिफिकेट लगता है। एनपीओपी बेसिकली एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी ऑर्गेनिक अगर आप प्रोडक्ट में काम कर रहे हो तो आपका 3 साल तक के लिए आपका उस प्रोडक्ट का लाइसेंसेस चेक किया जाता है, उसके प्रोडक्ट को क्वालिटी चेक किया जाता है कि आपका प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं और इसके अंदर केमिकल फ्री है या नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि प्रोडक्ट का आपका कोई जीआई टैग है या नहीं है, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया का जो बासमती राइस है वो वर्ल्ड फेमस है और इसे जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग ऐसा है कि इंडिया का ही जो बासमती राइस है वो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, इसी के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग है वो किस तरीके से रखना है, कौन से कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो जहां पे आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को सही दाम मिल पाए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया में उसका रेट 200 है, लेकिन अगर आप यूके के मार्केट या यूरोपियन मार्केट में देखो तो वो 900 और 1000 रुपए का होता है। वो करेंसी डिफरेंस के लिए तो होता ही होता है, लेकिन इट इज एज पर द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी। अगर आप कमोडिटी के साथ में क्वालिटी देते हो तो कोई आपको मना नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए। दोस्तों इसी के अलावा मैं आपको एक फाइनल चीजें बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने कुछ कमोडिटीज के लिए कुछ कंट्रीज के साथ में टाई अप किया है, जिसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो ये जाहिर सी बात है, ये टर्म आपको समझने
समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीज के साथ में उस कमोडिटी के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया है, जिसमें आपको पता है कि ये आपको इसमें टैक्सेस जो है वो नहीं लगेंगे। और जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है वो कुछ सर्टेन कमोडिटीज है जिसके ऊपर आपको एक लेसर अमाउंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट और टैक्सेस लगेंगे, जो इंपोर्टर्स को लगेंगे, इंडिया के एक्सपोर्टर्स को नहीं लगेंगे। दोस्तों, एक्सपोर्ट के अंदर आपको टैक्सेस बिल्कुल पे नहीं करना है। जो भी जीएसटी आप भरते हो अगर प्रोक्योरमेंट के लिए, वो जीएसटी आपको वापस मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे बड़ा क्रूशियल टॉपिक है, जहां पर आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज और जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिना नॉलेज के अगर आप काम करने जाओगे तो आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन दबाना ना भूले। और अगर आपको पसंद आए तो इसके आगे हमारे जो वीडियोस आएंगे वो जरूर देखिएगा और आपको हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस बेल आइकन को आप दबाना ना भूले, ताकि अगला वीडियो हमारा जब आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और हमारे वीडियो को आप देखें। और आपके साथ में कोई और भी भाई है, आपके घर में कोई बेटा है, कोई बहन है जो हाउसवाइफ है, वो अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के उनका बिजनेस आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, मेहनत आपकी, जिम्मेदारी हमारी। तो चलिए दोस्तों, मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाए और इंडिया को एक भारत का जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी को वापस से हम लोग वापस बनाकर खड़ा करें।